हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे ऐसे भी कहते हैं स्टूडेंट्स कि सर बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आज हम इसको इस ढंग से पढ़ाएंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे और एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप देखिए इसके मायने बदल जाएंगे। तो आप नोट करिए टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे तो आप रिलेटिव इट मीन्स कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन, बिकॉज if you are sitting in your room, then you are maybe at rest with respect to your seat, but you are moving with respect to moon. आप अपने कमरे में जहाँ बैठे हैं, आप अपने सीट के रेफरेंस में आप रेस्ट कंडीशन में हैं, बट विद रेस्पेक्ट टू मून और अदर प्लेनेट यू मे बी मूविंग। आप उनके कंपेयर में, चंद्रमा के कंपेयर में आप कैसे हैं, गतिशील हैं, मूविंग कंडीशन में। तो इट मीन्स यहाँ पे रिलेटिव इट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके फ्रेम? और यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक किस सर व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक सिंपल मीनिंग विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है इट मीन्स वो दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले तो मैं इसका रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स velocity of a body with respect to another body। ओके, एक सिंपल सा मीनिंग मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। आप बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। क्लियर? ओके, ठीक है। अब हम बात करें, ये जो वर्ड आ रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट मीन्स विद कंपेयर टू ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर के रेफरेंस में। रेफरेंस का मतलब, देखो ट्रेन में बैठे हैं आप लोग, सपोज ट्रेन में आप जिस सीट पर बैठे हैं और ट्रेन मूविंग कंडीशन में दौड़ रही है, ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन यू आर इन रेस्ट कंपेयर टू योर सीट, है कि नहीं? आपकी सीट के पास सेकंड रो में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आप दोनों इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में कैसे हैं? रेस्ट कंडीशन में। बट जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति के यदि अपन बात करें रेफरेंस में, तो यू आर मूविंग विद स्पीड ऑफ दैट ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन। आप ट्रेन की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर चेंज हुआ, आपका स्पीड चेंज हुआ। तो इट मीन्स ये रिलेटिव वर्ड है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मीनिंग नहीं है यहाँ पे। एक और ध्यान देंगे, टाइम की बात करें तो टाइम डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चंस में ध्यान रखना, नोट कर लो। देखो खास पॉइंट इसमें यहाँ पर क्या है, टाइम डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? एक और चीज कई बार क्वेश्चंस में दिया है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो टू बॉडीज, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, तो ये रिलेटिव हुई। और दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, जो भी डिस्टेंस है वही रहेगी। तो क्लियर? क्वेश्चंस में ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। ओके, अपन बेसिक चीजें यदि मजबूत रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों पॉइंट कौन से? टाइम डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, बट रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी। अब मैं इनके क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज
वोल्टेज होती है उसकी भी बात कर लूं तो देखो हम V, चलो जैसे दिस वन इज मैन A moving with the speed A, this one is man B moving with the speed B. It means VA versus VB की बात करें हम तो यहां पर देखो कुछ क्वेश्चंस में हम VAB नोट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम VBA नोट करते हैं। वेलोसिटी की बात करेंगे तो दिस वन इज वेक्टर। ओके, क्या मीनिंग है VAB एंड VBA का, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको। देखो VAB यानी वेलोसिटी ऑफ A, आप नोट भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, इट मीन्स मैं इसी को वेलोसिटी ऑफ मैन A as seen by man B, ये मीनिंग है इसका। अपन सिंपल लैंग्वेज में वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B समझ में नहीं आ रहा, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, इट मींस वेलोसिटी ऑफ A as seen by B। क्लियर? ये इसको कितना स्पीड दिखाई दे रहा है, इसी लैंग्वेज को मैं चेंज करूं, VBA लिखा, इसका मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। इट मींस क्या मीनिंग हुआ भाई इसका, वेलोसिटी ऑफ B as seen by A। क्लियर? तो आप इनको ध्यान रखेंगे, यदि फीलिंग की बात करें तो आपको वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है, तो इट मींस ये लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी। अब इनका फॉर्मूला भी बताऊं मैं आपको, सी का फॉर्मूला बताऊं। देखो फॉर्मूला का मतलब, जब हम यहां ये लिया कि वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, इट मींस कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, इट मींस VA माइनस VB। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, और ये हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि एब्सोल्यूट तो होता ही नहीं, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हम सिंपली VA माइनस VB भी लिख लेते हैं, या फिर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड G भी साथ लिखते हैं। यहां हम इसी को वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A ये करते हैं, तो इट मींस VBA इक्वल टू वेक्टर VB माइनस वेक्टर VA। ओके, तो क्लियर हुआ ये, आप नोट करते रहिए इनको, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, देखो अब नेक्स्ट, अब मैं बात करूं आपको ये चीज कि व्हेन बॉडी A and body B moving in same direction, ओके। यहां मैंने लिया वेलोसिटी ऑफ A, अब ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो हमने VAB इक्वल टू हमने लिया VA माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ A as seen by B, it means velocity of A with respect to B, VAB equal to VA minus VB। इसी में देखो हम दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं, when body A with velocity VA and body B with velocity VB moving in opposite direction में है, लैंग्वेज यही ली मैंने, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, it means VAB equal to VA minus
VP, लेकिन दिस वन इज ऑल्सो माइनस VP, अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे माइनस VP, इट मींस VA B इक्वल टू VA माइनस माइनस हो गया प्लस VP, या मैग्नीट्यूड की बात करो, स्पीड की बात करो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं VA प्लस VP, समझ में आया। यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अपने पास क्या आया भाई VA माइनस VP। तो यहाँ देखो क्या है, जब सेम डायरेक्शन में आया तो जो रिलेटिव आया वो किसके इक्वल आया, डिफरेंस के इक्वल। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में आया तो ये किसके इक्वल आया बेटा, सम के इक्वल आया। तो समझ में आई बात, नोट कर लेंगे। ओके, आप इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए। तो जब ये सेम डायरेक्शन में थे तो ये दोनों का क्या था, डिफरेंस। अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का क्या था, सम था। ओके, अभी देखो और हम क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। आपके ये चीज क्लियर हो गया ना, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में किसी भी V1 V2 डायरेक्शन से, तो रिलेटिव वेलोसिटी अपने को लेनी है V1 प्लस V2 नहीं, V1 माइनस V2, इनके डिफरेंस के इक्वल आएगी। जब टू बॉडीज V1 और V2 स्पीड से, V1 एंड V2 स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, देन रिलेटिव वेलोसिटी हम लेने वाले हैं V1 प्लस V2 इनके सम के। अरे ऐसे इस तरह से, जैसे दिस वन इज ट्रेन A, दिस वन इज ट्रेन A 10 मीटर पर सेकंड से, और दिस वन इज ट्रेन B, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, VA माइनस VB, इट मींस VA प्लस VB। जब अपोजिट डायरेक्शन में था तो 10 प्लस 30, इट मींस स्पीड आई 40 मीटर पर सेकंड। बट यही यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यदि ये ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में हम ले, वही ये A 10 मीटर पर सेकंड एंड दिस वन इज B, this one is 30 meter per second and B, then relative velocity of A with compared to BA, तो VA minus VB, it means magnitude हम ले रहे हैं 10 minus 30, it means minus 20 meter per second, minus 20 meter per second। देखो इसका जो relative distance है ये डिक्रीज हो रहा है, इसकी और आगे बढ़ रही है, माइनस 20, देखो ये कितना था 30 मीटर पर सेकंड। जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B लिया तो माइनस 20, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो लगातार माइनस B का मतलब ये पीछे छूटती हुई दिख रही है, क्योंकि इसका स्पीड कितना है 30, इसका कितना है 10, तो टाइम के साथ ये कैसे पीछे छूट रही है, माइनस 20 पर मीटर पर सेकंड से। क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बताते रहिए। देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सपोज यू आर स्टैंडिंग, आप खड़े हैं यहाँ पर, भाई साहब यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं। ओके, भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं वेट कर रहे हैं, ओके ग्राउंड पर। और ये आई अभी ये ओपन जीप आ गई, ओपन जीप ले ले बेटा, ले लेते हैं सर, ले लीजिए ओपन जीप ले लीजिए, मजा आ जाएगा। ओपन जीप ले ली हमने, ओपन जीप ले ली, ओपन जीप दौड़ रही है इधर। ओके, और ये धीरे धीरे आई इसके पास से 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ बैठे हैं आपकी प्यारी सी फ्रेंड। यहाँ कौन बैठा है बेटा, आपकी प्यारी सी फ्रेंड बैठी है, ये और ये बैठी है। ओके, यहाँ आपकी प्यारी सी फ्रेंड बैठी है। तो जब आपके पास से निकला और ये 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप क्या कहोगे, इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। बट आप दौड़ते हैं और दौड़ के आपके फ्रेंड के पास आप भी यहाँ बैठ जाते हैं, आप भी यहाँ बैठ जाइए। कैसी है प्लेइंग, आप भी यहाँ बैठ गए, देन अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यू इज 0 विद रेस्पेक्ट टू योर फ्रेंड। तो
अब बात समझ में आई रिलेटिव वेलोसिटी। जब यहाँ खड़े थे तो आपके फ्रेंड का स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। जब आप इस कारमैन के साथ बैठ गए तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया 0। कार जबकि अब भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रही है। ओके चलो अब और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ओके देखो बेटा वापस हम ये ऑफन जीप ले लेते हैं। ये ऑफन जीप हमें बहुत अच्छी लगती है। ये ऑफन जीप लिया, ये दौड़ रही है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना, ऑफन जीप में। और भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं अपनी जीप में खड़े हुए हैं। जीप दौड़ रही है भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड से। भाई साहब जीप में यहाँ खड़े हुए हैं। ओके पीछे से एक कार आ रही है, ये पीछे से एक कार आ रही है और ये कार आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियल सपोज ये है 200 मीटर डिस्टेंस पर। इनका डिस्टेंस कितना है 200 मीटर पर सेकेंड से और ये कार चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हम बात करें वेलोसिटी ऑफ कार with respect to man जो ओपन जीप में है, या with respect to boy जो आप यहाँ पे खड़े हैं with respect to man की बात। ओके तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ कार with respect to man it means vc minus vm। ओके यही करेंगे कि तो हम वेलोसिटी ऑफ कार with respect to man vc सेम डायरेक्शन में, कार का स्पीड 40 माइनस इसका कितना है 20, तो हमारे पास आया 20 मीटर पर सेकेंड प्लस। तो इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू मैन, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय यू। मैन को जो दिख रहा है वो कितना प्लस 20 मीटर पर सेकेंड से लगातार इसके पास आ रही है तो प्लस, दूर जा रही है तो क्या हुआ माइनस, ये हुआ। ओके अब देखो एक और मजेदार क्वेश्चन अपन क्या ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। हमें यही क्वेश्चन में क्या पूछे when they are close to each other, ऐसे करते हैं कब क्रॉस करेंगे। तो हम देखो एक सिंपल सा आप जो यदि में रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं करें, सपोज आफ्टर टाइम टी दे आर क्रॉस ईच अदर, यहाँ क्रॉस करते हैं। तो आफ्टर टाइम टी का मतलब देखो ये कितना डिस्टेंस स्टैंड कर लेगा भाई एस इक्वल टू वी टू टी 20 टी, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा भाई 40 इंटू टी। ये बात समझ में आ रही है क्या। सपोज ये यहाँ पर आपस में आके मिल रहे हैं, ये आपस में आके मिलेंगे कितने टाइम बाद टी टाइम बाद, कितने टाइम बाद टी टाइम बाद। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा वेलोसिटी इंटू टाइम लेंगे एक नहीं, स्पीड इंटू टाइम लेंगे एक नहीं। इसका स्पीड 20 इंटू टी, इसका स्पीड 40 इंटू टी टाइम बाद यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो अब बात समझ में आ गई होगी, इट मीन्स 40t इक्वल टू 20t प्लस 200। समझ में आया क्या। देखो इसमें कितना डिस्टेंस किया 40t पर यहाँ क्रॉस किया है, तो 40t का मतलब देखो 20t जो ये डिस्टेंस है हमारे पास प्लस 200 इनिशियल था। तो देखो 40 माइनस 20 इधर लेके 20t इक्वल टू 200, t इक्वल टू कितना हो गया बेटा 200 अपॉन 20 कितना हो गया बेटा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है कार। ओके 10 सेकेंड में यदि ये कितना डिस्टेंस कवर करती है पूछे तो देखो 40t टोटल डिस्टेंस 40 इंटू टाइम कितना है अपने पास 10 सेकेंड, इट मीन्स 400 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। यदि इससे मैं लेता तो 20 इंटू 10 कितना 200 मीटर। तो देखो 200 प्लस 200 कितना आ गया टोटल डिस्टेंस 400 मीटर। इस तरह के बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होने वाले हैं। सर रिलेटिव वेलोसिटी से बताइए, चलो हम रिलेटिव वेलोसिटी से बताते हैं।
तो रिलेटिव वेलोसिटी से बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, एक कार विद रेस्पेक्ट टू मैन, इट मींस वीसी माइनस वीएम। वीसी हमारे पास कितना दिया 40, मैन का कितना दिया हमें 20, हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिला 20 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें क्या लेना होगा बेटा, रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस, तो रिलेटिव डिस्टेंस डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कितना दिया था हमें 200 मीटर। तो टाइम t इक्वल टू हमें मिल रहा है, तो टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस 200 मीटर और रिलेटिव वेलोसिटी इज 20, कितना है बेटा 10 सेकेंड। तो ये मेथड भी आप कर सकते हैं। सही बड़ा सॉल्व में बता दिया क्योंकि हमें क्या निकालना था, रिलेटिव मेथड से। तो टाइम क्या लिया, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, रिलेटिव वेलोसिटी डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई बात क्लियर। चलो और एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो ये एक हम ले लेते हैं ट्रॉली, ये ट्रॉली ले लिया हमने और ये दौड़ रही है 20 मीटर पर सेकंड के, और ये भाई साहब यहाँ पर हैं और भाई साहब क्या कर रहे हैं, भाई साहब तो दौड़ने में लगे हुए हैं इसके इसी ट्रॉली में 2 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली पर ही। देखो ये ट्रॉली तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20, लेकिन भाई साहब इधर आ रहे हैं और यहाँ कार लेकर आप आ रहे हैं। ये आपकी कार दौड़ रही है भाई साहब, लग्जरी कार दौड़ रही है आपकी, और लग्जरी कार दौड़ रही है आपकी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। ओके, लग्जरी कार दौड़ रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड से। तो स्पीड ऑफ कार with respect to man, with respect to man, it means velocity of car with respect to man का मतलब vc minus vm हम लेने वाले हैं, बट यहाँ with respect to ground, with respect to ground। okay, velocity of car with respect to ground, velocity of man with respect to ground। velocity of car with respect to man हमें फाइंड करना है। okay, velocity of car विद ग्राउंड हमें मिला है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद ग्राउंड हमें नहीं मिला, तो हमें क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। इट मीन वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी लिख दिया मैंने। क्या क्या रे बेटा, समझ में आया क्या? देखो क्वेश्चन क्या था, ये ट्रॉली है, ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है और ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मैन एम। ओके, लेकिन भाई साहब इस ट्रॉली पर स्थिर नहीं है, भाई साहब भी 2 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली पर पीछे की ओर आ रहे हैं, पीछे की ओर ट्रॉली पर आ रहे हैं किस स्पीड से 2 मीटर। तो ये स्पीड हुआ भाई साहब का विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to trolley minus vm minus vt means with respect to ground। ओके, तो ये हमें कितना मिला 2 मीटर, ये हमें फाइंड करना है, और ट्रॉली का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये, तो हमने लिया, देखो इसको इधर लेके आए 2 + 20 इक्वल टू, तो देखो कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, यानी तो नीचे नहीं दिख रहा, चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 प्लस कितना हो गया भाई 22 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ हमें क्या चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ माइनस हमने क्या किया था बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -22, तो -12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कार -22 एज सीन बाय मैन, और माइनस का हम पीछे छूट रही है क्योंकि इसका स्पीड कितना है 20, इसका कितना 10, और ये कितना बच गया बेटा 12 मीटर पर सेकंड, कितना है 12 मीटर पर सेकंड। तो हमें जो वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू मैन मिला वो कितना मिला -12 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू मैन का मतलब वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय यू, एज सीन बाय मैन कितना आ गया -20 मीटर पर सेकंड। चलो क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छा बनाते हैं, और थोड़ा अच्छा कैसे बनाए, देखो हमें सपोज यहाँ आए मंकी साहब, आ गए यहाँ पर आ गए मंकी
मंकी साहब आगे, ये इसका पूंछ, और मंकी साहब तो ये आगे, और मंकी साहब क्या कर रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड से कार की छत पर आगे बढ़ रहे हैं, कार की छत में। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी, और इसको हम बढ़ा देते हैं बॉय, ताकि एमएम से आप कंफ्यूज नहीं हो, ये बॉय बी। ओके, दिस इज। तो आप देखो क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये ट्रॉली थी, ट्रॉली जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्लियर। और जो बॉय है ये 2 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली पर चल रहा है, ये बॉय हो गया। ये कार चल रही है, कार किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो मंकी आया, यहाँ जो मंकी आया, ये मंकी 3 मीटर पर सेकंड से छिया, ये भी कार पे, ये भी ट्रॉली में छिया आगे बढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये 3 मीटर पर सेकंड, ये विद रेस्पेक्ट टू कार। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to boy. What will be velocity of monkey with respect to boy? क्वेश्चन हमारे समझ में आया? ओके, ये था हमारा क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ मंकी as seen by B. ओके, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी as seen by B equal to Vm minus Vb. ओके, जब ये फॉर्मूला हमने लिया तो इट मीन्स ये जो चाहिए हमें क्या, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉय का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो मंकी का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी चाहिए। गिवन क्या है बेटा, मंकी का गिवन क्या है, विद रेस्पेक्ट टू कार। तो अभी है ना, हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट ऑफ कार, इट मींस वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस v। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद ग्राउंड, ये तो हमें फाइंड करना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू कार 3 दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद ग्राउंड हमें देना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है भाई, ये कितना है -10। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना आ गया, 10 प्लस 13, इसको इधर ले आए, 13 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी। तो हमें ये मिल गया कितना, 13 मिल गया बेटा, 10 प्लस 3 कितना मिला, 13। आई क्या बात समझ में? देखो हमें कितना दिया हुआ था, ये 3, लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो हमें ये तो फाइंड करना था ना, और ये हमें दिया था 10, ये कितना 3, कितना हुआ 13 अमेरिका। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी हमने सोल्व किया था नहीं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में कितना मिला भाई, 2। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ट्रॉली का कितना है, 20। इधर लेके आए तो हमारे पास कितना आया भाई, 22 मीटर पर सेकंड। सर ये आ गया था, अभी सोल्व किया था। ओके, तो अब आ गया नहीं, देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू बॉय हमें फाइंड करना था, ये हमने रखा, माइनस देखो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 22। 13 कितने हो गए बेटा, 7 और 2 9, -9 मीटर पर सेकंड। किसका ये, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू बॉय के रेस्पेक्ट में। तो इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या देगा, ये भी नाच रहा चिया, ये भी नाच रहा चिया, हमने सब। तो देखो कितना वेरी सिंपल, 1D में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से करते रहिए। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, चोर सिपाही का ले लेते हैं, चोर सिपाही का ले लेते हैं। चलो पुलिस 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 पुलिस, ये चोर दौड़ रहा है भाई साहब, ये चोर दौड़ रहा है भाई साहब, ये दौड़ रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, और भाई साहब यहाँ पुलिस वाला भी दौड़ रहा है, यहाँ पुलिस वाला दौड़ रहा है, यहाँ पुलिस वाला भी दौड़ रहा है। भाई साहब तेजी से दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ रहे हैं कितने स्पीड, 50 मीटर पर सेकंड, पसीना हो रहा है। ओके, इनिशियल डिस्टेंस इज ओनली 100 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच का, कितना है 100 मीटर। तो पूछता है व्हेन पुलिस, ये चोर
व्हेन दे कॉट, आफ्टर विच ये कब इसको पकड़ लेगा, व्हेन पुलिस कॉट थिप को कब पकड़ लेगा, पुलिस वाला चोर को कब पकड़ लेगा। सपोज क्या करेंगे, एट ए टाइम टी टाइम पर पकड़ेगा, तो ये कितना डिस्टेंस होता है इसका स्पीड इनटू टाइम 40 टी यहाँ पे पहुंच गया। पुलिस वाले को ये पूरा डिस्टेंस 50 टी यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पर चोर और पुलिस वाला चोर को धर दबोचता है, यहाँ पकड़ लेगा कब, टी टाइम के बाद में। तो टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कर किया 40 इंटू टी, इसने कितना किया 50 टी। तो देखो 50 टी, ध्यान देना बेटा, 50 टी इक्वल टू 40 टी प्लस कितना था 100, इधर ले गए 10 टी इक्वल टू 100, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो कितने समय बाद, 10 सेकेंड बाद। कितना डिस्टेंस, कम डिस्टेंस कितना भाई, तो देखो 40 टी, 40 इंटू 10 इट मीन्स कितना 400 मीटर बाद ये इसको पकड़ लेता है। क्या देखो ये लिया हमने 40 टी, तो ये चोर कितना आगे चला गया 4, तो इसको कितना चलना पड़ा बेटा 400 प्लस 100 इट मीन्स 500, और ऐसे में तो 50 टी का मतलब 50 इंटू टी करेंगे, यहाँ इसको पकड़ लेगा। सर रिलेटिव वेलोसिटी से करो, चलो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, कौन सा रिलेटिव, अपॉन वेलोसिटी कौन सा रिलेटिव। रिलेटिव डिस्टेंस ये चेंज नहीं होता है। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो मैंने क्या बताया बेटा, सेम डायरेक्शन का मतलब डिफरेंस 50 माइनस 40 10 इक्वल टू 10 सेकेंड। सर ये इजी हो गया, तो इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं कितना 10 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस 50 इंटू 10 500, यहाँ से लेंगे 400 प्लस, ओके। तो ये जो सिपाही की बात भी आपको समझ में आ गई, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसको जान लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे जरूरत। और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स, बारिश, छाता, सब कुछ। तो आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेकिन उससे पहले आप इसके बेसिक्स को अच्छे से कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।